Good morning, guys. Welcome to Learning on Viradagan. So, guys, जैन मैम ने कुछ हमें काम दिया था ये वाला फेयर प्ले का चैप्टर 7 करने को तो ए और बी दिए थे। तो आइए आज मैं उन सब के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द सेंटेंसेस अंडर वन विथ दोस अंडर सेकंड। वो मैच द सेंटेंसेस वाले ना, चलिए देखते हैं। नीचे करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे है जुमान एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट वाले का है जो वो बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि इसका फर्स्ट ये वाला है गाइस, द बॉन्ड सेकंड, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमान वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दोनों फ्रेंड्स थे और स्ट्रॉन्ग थी पहले से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, जुमान एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ सेकंड, जुमान्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम। अब जुमान की आंट ने उसे कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो इसका सेंटेंस मिलता जुलता इससे होगा सेकंड का ये वाला, शी वांट दिस, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी ना, प्रॉपर्टी अपनी दी थी। चलिए ये हो गया, इतना क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्या कहता है, जुमान एंड अलगू द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। अब आंट को वो नहीं है, आंट को उसमें जैसे कोर्ट में होता है ना, वैसे ही पंचायत में भी होता है। तो आंट इसका थर्ड ये वाला है, इन एब्सेंस वाला, ये इसका गाइस थर्ड है। इन एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। गाइस थर्ड वाले का है थर्ड, ये वाला ऑप्शन है हमारा फोर्थ वाला। चलिए अगला है, अलगू वॉज अनविल्ड टू सपोर्ट द आंट। अलगू जो था उसने आंट ने उसको बोला था कि प्लीज उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट प्लीज मेरे को आप जैसा एक हाई पोजीशन वाला रैंक एक जस्टिस करता है कोर्ट में, वैसे ही प्लीज मेरे साथ कीजिएगा। तो उसने, इसका फोर्थ हो गया ये गाइस। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। भाई वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ना, उसने प्रॉपर्टी दी है भाई अपनी। चलिए अब हमारा फिफ्थ क्या कहता है, जुमान वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। अब देखो भाई, जुमान जो था, जुमान वो तो भाई खुश होगा ही, क्योंकि उसके जो वो था उसका दोस्त, वो बहुत गहरी दोस्ती थी उनमें, वो हाई पोजीशन में, हाई रैंक में, हाई पोजीशन में बैठा हुआ था उसका दोस्त। तो अब यहाँ पे था हमारा जुमान। तो अब उसे लग रहा था कि मेरा जो दोस्त है वो मेरी ही साइड रहेगा, ना कि आंट की। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि जो आंट ने उसको बोला था ना जुमान को कि प्लीज जस्टिस कीजिएगा। तो इसका हुआ हमारा, जुमान वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। He believed that his friend would never go against him. उसे लग रहा था कि मेरा दोस्त है तो मेरा आगे खड़ना जाएगा। तो इसने ये सोचा मेरा ये दोस्त ठीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके दोस्त ने जस्टिस का साथ लेके आंट की हेल्प करी। चलिए अब अगला देखते हैं। तो हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीट। और अब बी क्या कह रहा है गाइस, अब बी देखिए, बी कह रहा है हु से दिस टू whom and why। किसने किसको कहा। फर्स्ट है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। जब उन दोनों के बीच, उसकी वाइफ और आंट के बीच में लड़ाई होगी। तो जब आंट के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तो अब जुमान का दिमाग खराब हो गया। जुमान ने क्या किया, जुमान अपनी, अब ये फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा, अपनी आंट को बोल रहा है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो जुमान जुमान ये कह रहा है अपनी आंट को, आंटी जुमान टू। चलिए अगला है सेकंड वाला, बट इट इज राइट
my son to keep mum and not say what you consider just as fair. ये सेकंड वाला है, ये वो क्या वो हाँ वो वाला जो जब उसमें कोर्ट में जैसे पंच में गई थी बात, तो ये आंट उसको अलगू को कह रही है आंट AUNT आंट said to अलगू ALG, ये आंट अलगू को कह रही है ना कि प्लीज बेटा मेरी हेल्प कर लेना मेरे ये वाला सेंटेंस, बट इट इज राइट माय सन टू कीप एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एज फेयर। तभी इस कहानी का नाम फेयर प्ले रखा गया है। चलिए थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है व्हाट हैव यू से इन योर डिफेंस। अब ये हमारा भाई ये कह रहा है अलगू LGU अलगू जुमान को JUMAN, भाई अलगू तो कह रहा है ना, अलगू जुमान को कह रहा है कि देख अपने डिफेंस में कुछ बोलना तो बोलो भाई। तो इसने कुछ जो भी बोला होगा, लेकिन ये सेंटेंस है अलगू said to जुमान। चलिए फोर्थ देखते हैं। I can't pay you a penny for the French beast you sold me। अब देखो गाइस, अब उसके जब वो पंच उसकी मीटिंग के बाद, अब कुछ महीने बाद अलगू जो है, ये अलगू इसने एक बुल सोल्ड किया था साहू को इसने एक बुल सोल्ड किया था। लेकिन वो एक क्या हुआ, उस बदकिस्मती से बैड लक से ये बुल डेड हो गया, मर गया। फिर उसके बाद साहू जब ये कुछ महीने बाद ये मर गया, लेकिन जब साहू इसके पास अलगू उसके पास पैसे मांगने आया, तो साहू ने क्या कहा इसे कि भाई मैं तेरे को एक पेनी मतलब एक पैसा, जैसे सबसे लो कॉस्ट होते हैं ना हमारे, जैसे 1 रुपए होता है, एक पैसा भी नहीं दूंगा मैं तुझे जो मुझे ये बीस्ट बेचा है ये वाला एक महीने, इसने तो मेरे कोई काम नहीं आया है। तो ये किसने कहा है, साहू ने अलगू को कहा है ALGU अलगू साहू अलगू। चलिए इतना अंडरस्टैंड समझ आया, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए अब दूसरा ये क्या कह रहा है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ कह रहा है विक्ट्री टू द पंच, दिस इज जस्टिस। अब इसका आंसर गाइस ये वाला है, फिफ्थ वाले का आंसर। Algu said this over and over again in front of the village because he was happy that Juman had not deviated from the path of justice in spite of the enmity between them। अब देखो भाई फिफ्थ वाला जो है ये कह रहा है, इसको अलगू को कह रहा है ना कि उसने जुमान ने, अब इनकी दुश्मनी हो रखी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें उनकी दुश्मनी है, क्योंकि उसने जस्टिस का साथ लिया था, अपने दोस्त का फ्रेंड का साथ थोड़ी ना लिया था इसने अलगू ने। तो अब जो पंच का हेड है वो बन गया, जब बात गई साहू वाली, तो आपने पढ़ा होगा कहानी में, ये हेड बन गया हमारा कौन, जुमान अभी हेड बन गया एक्चुअली, हेड पंच PANCH, साहू ने इसे चुना था हेड पंच के लिए। तो अब इसने क्या किया, इसने अपनी वो पुरानी वाली बातों को नहीं देखा, जो पुराने वाली बात थी इसकी जैसे एनिमी वाली बात, तो इसने जस्टिस का साथ लिया ताकि अलगू को जस्टिस मिल सके। उसने जुमान ने कहा था कि इसको पूरा पैसा मिलना चाहिए, और वो अपनी दुश्मनी को भुला के फिर से फ्रेंडशिप में आ गए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मैंने जो समझा, अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ हो तो प्लीज कमेंट में कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।